आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आप ये सोचेंगे कि हनुमान जी की क्या कृपा है। एक शख्स थे, उन्होंने क्या किया, जैसे पहले थोड़े लोग ना इस तरह से हुआ करते थे कि बड़ों के सामने ना बैठ के ना वो लोग ड्रिंक करते थे, ना कुछ खाते पीते थे। कई लोगों को आदत होती है ड्रिंक करने की, तो वो उन्होंने क्या किया, ड्रिंक बाहर से कर कर आए और आकर के अब माता पिता के सामने किस तरह से जाएं। घर में बहन बेटियां भी हैं, सबके सामने वो लोग नहीं जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप से बाहर से घूमे, छत पे चढ़े और जाके छत पे सो गए। अब मौसम कुछ इस तरह का था या क्या दिक्कत हुई पता नहीं, जब वो मॉर्निंग में उठे तो उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। अब आंखों की रोशनी चली गई तो रोना पड़ गया, उनको तो दिखाई नहीं दिया। ओहो, अब मैं देखूं कैसे। उन्होंने अपनी माता पिता सबको आवाजें लगा लगा के बुलाया कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब जिनका जवान बच्चा हो, उनकी आंखें चली जाए, माता पिता कितने परेशानी में आ जाते हैं। तो माता पिता ने बड़ी मन्नतें मांगी, मुरादें करी और डॉक्टरों को दिखाया, दुनिया जहान के सभी डॉक्टरों को दिखा दिखा के तंग आ गए। अंत में उन सब डॉक्टर्स ने कह दिया इनके आंखों का कोई इलाज नहीं है, इनकी आंखें दोबारा नेत्र ज्योति वापस ही नहीं आएगी। अब माता पिता बड़े परेशान। माँ कभी गुरुद्वारों में जाए, कभी मंदिर में जाए, कभी कोई व्रत करे, कभी कोई उपासना करे, कभी कुछ करे, बड़ी ही पूजा पाठ कर डाली सबने कि अब कुछ भी नहीं हो रहा। अब उन्होंने आगे से बोला, वो ना हनुमान जी के भक्त थे। अब हनुमान जी के भक्त होते हुए अगर आप ड्रिंक करोगे या ये विषय वासनाओं में जाओगे तो वो थोड़ा सा तो वो कष्ट देते ही है ना फिर। तो उन्होंने क्या किया कि मन में अपने धारणा करी। कहते हैं कि वो जो कैनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है ना, वो वहां जाया करते थे। तो उनका नियम था सुबह जाने का, हर बार उन्होंने जाना ही जाना है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ये इन्हीं को मानता हूँ, हनुमान जी को ही मानता हूँ, तो मैं पक्के यकीन से अपने मन से ये बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और मेरी आंखों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने काफी जगह दिखाया हॉस्पिटल्स में, तो कि कोई एक डॉक्टर सामने आए जिन्होंने उनको आशा की थोड़ी सी उम्मीद बंधाई। उन्होंने कहा मैं ऑपरेशन तो कर दूंगा, लेकिन मेरी कोई भी गारंटी नहीं है कि इनकी नेत्र ज्योति वापस आएगी भी। तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, कि बाकी तो सभी डॉक्टर्स ने एकदम मना कर दिया, एटलीस्ट एक डॉक्टर तो ऐसा है जो थोड़ी सी उम्मीद बंधा रहा है कि मैं कर दूंगा ऑपरेशन, लेकिन मुझे नहीं पता कि ज्योति वापस आनी है या नहीं आनी। तो वो बातें करते करते पेशेंट के साथ बड़े फ्रेंडली हो गए। तो उन्होंने आगे से अपनी पहले कहा कि मैं ऑपरेशन तो करवाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मेरी आंख से पट्टी खोली जाएगी तो मेरी पट्टी हनुमान मंदिर में ही खोली जाएगी, अदरवाइज और कहीं नहीं खोली जाएगी। सबने उनकी बात, डॉक्टर ने भी कह दिया हाँ ठीक है ओके, जबकि केस इतना डिफिकल्ट है तो हम ये परेशानी जो है ये वाली बात हम आपकी मान लेते हैं। तो उन्होंने सब ने मिलके, जब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद उनको हनुमान मंदिर ले जाया गया। जब भी पट्टी खुलनी थी, राम जाने अब कितने दिन लगे उस चीज के अंदर, मुझे एग्जैक्टली ये चीज नहीं मालूम कि कितने दिन के बाद करते हैं या कैसे करते हैं, उसी टाइम करते हैं, इस चीज का मुझे इल्म नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे जाके अपनी पट्टी खुलवाई और सबसे पहला जो शख्स उन्होंने देखा, वहां पे जो हनुमान जी की मूर्ति है जो स्वयं निकली हुई है, तो वो वाली मूर्ति के दर्शन उन्होंने पहले किए। मेरे कहने का मतलब समझ गए, नेत्र ज्योति आ गई तभी तो दर्शन किए ना। और उसके बाद नजर फर्स्ट क्लास, पूरा जीवन जब तक वो रहे तब तक उन्होंने पूरा जीवन बहुत बढ़िया से देखा और हनुमान जी की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। मैं ये आपको बताने के पीछे एक मोटिव था मेरा कि जो भगवान की भक्ति में जो शक्ति है वो आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं। दूसरा तो एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, आपको तो रास्ता दिखा देगा, कभी आपकी हॉरोस्कोप देखेगा, कभी नंबर से बता देगा, न्यूमरोलॉजी से देख लेगा, डेट ऑफ बर्थ से देख लेगा, आपका हाथ देख देगा, कुछ भी देख देगा। लेकिन ये जो हाथ की लकीरें हैं ना, ये बदलती हैं और इसको बदलने का अधिकार एक परमात्मा के पास है। अगर आपकी क्षमा अपने प्रारब्ध को खत्म करने के लिए, प्रारब्ध का अर्थ है जो पिछले जन्म में या पहले आपने जो कर्म किए, अगर उसको समाप्त करने की आपकी इच्छा है, आपने एक बार अपने दिल से सोच लिया कि
कि मैं इसके लिए क्षमा मांग रहा हूं या मैं इस चीज को खत्म करना चाहता हूं, तो यकीन मानिए भगवान उसको खत्म करने के लिए आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि आपने अगर कुछ गलत किया तो आप जीवन भर उसकी पनिशमेंट को भोगो, जीवन भर उसके लिए आप दुख भोगो। वो एक्चुअली यही चाहते हैं कि सॉरी बोलो और सही से सही काम की तरफ लग जाओ। तो सॉरी बोलने का मतलब क्या है? सॉरी बोलने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने बस मुंह से सॉरी बोल दिया और कुछ नहीं। आपको मन में है कि मैंने गलती की, आप भगवान से उसके लिए क्षमा मांगिए। अगर आपने कोई भी गलती करी, XYZ कुछ भी, तो आप भगवान से क्षमा मांगिए और यकीन मानिए। एक हमारे बुजुर्ग का कहावत कहते थे कि उसी की इच्छा होती है वो रेखा में मेखा और मेखा में रेखा डाल देता है। वो ही करता है सब कुछ। उन्होंने कभी भी आपकी हॉरोस्कोप देकर भी एक फाइनल डिसीजन नहीं दे दिया। उन्होंने ये कहा है कि आपको भोगना तो जरूर पड़ेगा जो आपने किया है, लेकिन सजा कम हो सकती है, माफी कम हो सकती है। ठीक है, वो कैसे हो सकती है? सिर्फ आपकी भक्ति से और आपकी क्षमा मांगने की एक अंदर से जो इच्छा है कि अगर आप उनसे क्षमा मांगे और अपने इष्ट के ऊपर या अपने ईश्वर पे आप इतना भरोसा करें, क्योंकि हर कोई उन्हीं के अधीन है, उन्हीं के हिसाब से चलता है, उन्हीं के तरीके से चलता है। उनसे बड़ी ना कोई सत्ता है और ना कोई इंसान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले उनके अंदर विश्वास करना और उनके अंदर भरोसा अपना जमा के रखना बहुत जरूरी है। जब आपका भरोसा वहां पर होता है तो चमत्कार होते हैं। ऐसे कई चमत्कारों की और कई कहानियां जो आपको प्रेरित करेंगी मैं लेकर आती रहूंगी। कोशिश करूंगी अच्छी से अच्छी आपके लिए बातें और कहानियां लेकर आऊं, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आपके अंदर जीने की हिम्मत बढ़े। और आजकल जो रोज बच्चे एक ही बात कहते हैं कि हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े परेशान हैं, मैं उनके भी कुछ कुछ मुद्दे लेकर आपके पास आऊंगी, ताकि आप इनके सब के, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, इन सब के तजुर्बों से कुछ सीखें। जीवन छोटा है, सीखने को बहुत कुछ है। ठीक है, कभी कोई कह देता है जीवन बड़ा, बेटा बात तरीके के साथ हर हिसाब से कहनी पड़ती है। जब किसी को समझाना हो जिस तरह से, उस तरह से टीचर को बात भी बदलनी पड़ती है, उस तरह से बात को करना भी पड़ता है। हर बच्चे की तबीयत को देखकर, उसकी प्रवृत्ति को देखकर, उसकी समझ को देखकर, उसको किस चीज की जरूरत है, क्या चीज देनी है, तो वही बात की जाती है। ठीक है ना, कोई बात कोई पत्थर की लकीर नहीं हो जाती। किसी के लिए कुछ अच्छा होता है और किसी के लिए कुछ अच्छा होता है। वो सिचुएशन देख के आप उस चीज को चेंज करते हो। अगर किसी के मुंह में छाले हो जाएं, मैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ बातें करती हूँ, अगर किसी के मुंह में छाले हो जाएं तो आप उसको जबरदस्ती थोड़ी उसकी सब्जी में मिर्च डाल दोगे। बाकी परिवार वालों के तो छाले नहीं है, उनकी सब्जी में उसकी सब्जी फीकी निकालोगे और बाकियों के लिए मिर्च डालोगे। तो इसी तरीके के साथ, इसी छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये समझाया कि किस तरह से आप क्या कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप दूंगी आंखों के लिए ही, आपने आंखों के लिए ही बात की है ना मैंने आज, तो एक याद रखना, जो लोग बात करते हुए आंख को बड़ा ऐसे ऐसे दबा दबा के करें ना, सेंटेंस खत्म होते ही आंख ऐसे दबाएं, तो इसका मतलब है कि वो आपको ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि मेरी बात बिल्कुल कंफर्म्ड है, या मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। वो अपनी तरफ से आपको एक आंख के इशारे से कंफर्मेशन दे रहे हैं कि मेरी बात मान जाओ। और अगर कोई आपसे बात करता हुआ लगातार आंखें ऐसे 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 झपकता जाए, तो समझ लेना वो विश्वास के लायक नहीं है, उसके ऊपर विश्वास मत करना। अगर ऐसे लगातार आंख झपकने वाले आदमी पे विश्वास करोगे तो जिंदगी में बड़ी खता खाओगे। ये मेरे दो जो बातें आपको टिप्स बताई हैं, इसको हमेशा याद रखना। फिर एक नया टॉपिक लेके दोबारा से आती हूँ। नमस्कार।